अनुपमा की हथेली पर अनुज का नाम लिख चुका है। हाय, आई एम सॉरी, वो अंश ने गलती से लिख दिया तो गलती ही होगी। सासू माँ और दामाद के ठुमके, टीटू डिम्पी का नच बलिए, देविका काव्या किंजल का डांस धमाल। तो यह हम देखेंगे अनुपमा और शाह फैमिली के सभी लड़कों आज हो को रही है टीटू एक और साथ डिम्पी की मेहंदी नाचते की हुए। रस्म, जहां पर पहुंच गई है अनुपमा की दोस्त देविका भी, जिसके आने से ना तो बा खुश है और ना ही वनराज। ऐसे में ताने मारने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तू कहां से आई? जब भी आती है आफत लाती है। देविका, तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह गले चिपका मत कर, पर तू है कि चुड़ैल जैसी चिपक ही जाती है। हाँ। देखा सुपरस्टार अनुपमा जी, आपके शुभ चरण कमल पड़ते ही इस घर का माहौल फिर से खराब है। और उस पे सोने पे सुहागा ये कि आपकी ये बदतमीज सहेली भी आपके साथ आई। क्या तो जब अनुपमा इतना मना करने के बावजूद भी ऑल द वे अमेरिका से यहाँ पे सीधे आके टपक पड़ती हैं, और वो भी सीधे घर के अंदर, तो ऑब्वियसली वनराज जो है बहुत सरप्राइज भी होता है, शॉक भी होता है। प्लेजेंटली सरप्राइज नहीं होता है, शॉक हो जाता है इनफैक्ट, और उसको इस बात का बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरा मना करने के बावजूद भी यहाँ तक आ गई। जैसा कि हमेशा होता ही है, कोई भी चीज़ स्मूथली नहीं हो पाती है शाह परिवार में, क्योंकि काफ़ी लोगों की एक जो कहते हैं ना अंडरटोन्ड 36 का आंकड़ा है। अब वो 36 का आंकड़ा सामने आ रहा है क्योंकि वनराज जी और अनुपमा जी आमने सामने हो गई हैं, मैं और मम्मी आमने सामने हो गए हैं, प्लस काव्या से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है मेरी, और टीटू का भी कुछ बैक स्टोरी है जो कि वनराज पता करने में लगे हुए हैं। तो यही सब ड्रामा चलने वाला है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। खैर, वहाँ से देविका ने जाने का फैसला तो किया था, लेकिन किंजल की खुशी के लिए देविका को रुकना पड़ा और फिर शुरू हुआ असली धमाल, जो शुरू किया है अनुपमा ने अपने होने वाले दामाद टीटू संग ताल से ताल मिलाकर। इसी के साथ टीटू संग होली टीटू की डिम्पी भी। ये ऐसा है कि अगर सास नहीं होती ना तो ये हो ही नहीं पाता, क्योंकि घर में भी वही लेके आई है, इसके साथ भी वही लेके आई और अभी भी वही लड़ रही है, तो अगर वो नहीं होती तो ये नहीं हो पाता। तो थोड़ा तो सास की गुड बुक्स में तो रहना पड़ेगा ना। और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं उस बात से। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम देखा, फिलहाल तो मेहंदी हो गई, इसके बाद हल्दी होगी शायद।
और उसके बाद फिर शायद संगीत भी होगा। और क्या क्या है मैडम? अभी बहुत सारे फंक्शन है, बीच में भी कुछ है। कुछ और फिर नए नए बना भी देते हैं, हम पैदा कर देते हैं फंक्शन तो वो भी हो सकते हैं। शब्द थोड़े कम पड़ेंगे आज इनकी तारीफ करने के लिए। क्या बोला है मैंने यार, पैराग्राफ इतनी कमाल है ये लड़की, कमाल। पर आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक बहुत सुंदर लग रही है और लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत इसी के ऊपर की गई है। ओह माय गॉड, इसी के ऊपर सारी मेहनत की गई है और सारी मेहनत की आप ऊपर से नीचे तक यहाँ तक हर चीज़ खुद की है। देखा मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए इतना तैयार होके आई है। बस अब क्या कहूँ मैं इसके आगे। मेरा बहुत हैवी लुक रखा गया है गर्मी में, तो फिर अच्छा लग रहा है। और आज तो क्या कमाल डांस किया है इसने, ओ माय गॉड। मैं इतना खुश हो गया हूँ ना कि अब तो मुझे लग रहा है हम लोग इतना डांस करेंगे साथ में। कमाल किया लड़की ने यार। शादी शुरू हुई, आज तो फर्स्ट फंक्शन, बहुत सारा डांस करना है। यस, वी ऑलवेज डू समथिंग इनोवेटिव एंड डिफरेंट, राइट? सो आज मेहंदी का ओकेजन है, टीटू एंड डिम्पी की मेहंदी है, तो हमें जो लुक दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है, यूनिक है। इट्स ऑल पेस्टल ब्लू और जैसा कि आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे पासा पहना हुआ है एंड मैंने इतनी प्यारे प्यारे झुमके पहने हैं और ये बहुत ही एक अच्छा सा लुक दिया है मुझे एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मैंने आई थिंक इस शो में पहली बार पासा पहना है। सो या आई नो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि पासा की वजह से वैसा लुक आ रहा है, बट वाई नॉट या, वाई नॉट, कुछ अलग है। भाई अनुपमा, टीटू और डिम्पी ने तो अपने डांस से 4 चांद लगा दिए। अब बारी आई देविका, किंजल और काव्या की, जिन्होंने वहाँ पर बिखेरा हुस्न का जलवा और ऐसा दिखाया डांस कि देखने वाले भी देखते रह गए। भाई देविका, काव्या, किंजल के डांस में सभी ऐसे सराबोर हुए कि इस डांस में शामिल हो गए और पूरी फैमिली ने डांस का जलवा दिखा दिया। यहाँ परिवार तो खुश है, लेकिन वनराज, उसके दिमाग में तो खुराफात चल रही है, क्योंकि वो सभी के सामने टीटू के अतीत का सच लाना चाहता है। मुझे नहीं पता है वो पास्ट की सच्चाई, मतलब शो में भी नहीं पता है और रियल में भी नहीं पता है कि वो पास्ट की सच्चाई क्या है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इसको बता दूं, क्योंकि इससे मैं सच बोलना चाहता हूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है और मुझे लगता है मेरे बोलने से पहले वनराज कुछ ना कुछ कर देगा। आई होप अनुपमा संभाल ले और आई होप ये उस बात को सुन करके कुछ ऐसा रिएक्ट ना करे जिससे मेरा दिल टूट जाए। इन दी एंड बेसिकली क्या है कि हर इंसान यहाँ पे बहुत जल्दी खुशियों में शामिल हो जाता है, लेकिन वनराज एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा इसी मामले को लेकर परेशान रहता है कि यार मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, कल को कोई गलत तो नहीं करेगा। तो उसका एजेंडा लाइफ में सिर्फ एक ही है। वनराज का शुरू से ये एजेंडा रहा है कि वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करता है। वो हमेशा फैमिली को खुश रखना चाहता है, फैमिली के लिए ही नौकरी करता है, फैमिली के लिए ही पैसा जमा करना चाहता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वनराज का ओवरऑल एक ही एजेंडा है और उसके चलते ही वो ये सब चीज़ें करता है। तो आज भी जो ये सब सेलिब्रेशन चल रहा है, इस बीच में उसकी मैसेजिंग भी चालू है, सब फ़ोन कर रहा है लोगों को, जहाँ पे भी कर रहा है वो मैसेज भी कर रहा है और पता कर रहा है कि क्या सिनेरियो है और कब तक उसके हाथ में वो सबूत लग जाएंगे। तो उसके चलते ये ऑब्वियसली ही कांट बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन बिकॉज उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ है। तो इसलिए वनराज ने करेले जैसा मुंह बना रखा है। देखिए बहुत बड़ा धमाल और बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो आई थिंक यू शुड स्टे ट्यून्ड एंड वॉच आउट फॉर दैट अमेजिंग ट्विस्ट। आई एम नॉट रिवीलिंग एनीथिंग। अब देखना होगा कि क्या वनराज टीटू और डिम्पी की शादी में ब्रेक लगाने में कामयाब हो पाएगा या फिर अनुपमा बनकर आएगी टीटू डिम्पी की जोड़ी मेकर।
मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। और हाँ, सास बहू और बेटियाँ को आप सोशल मीडिया और GNT के साथ साथ देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पर भी, यानी दुनिया के किसी भी कोने से। ओके, बाय।